मित्रों नमस्कार, मैं कमलकांत हूं। आज के एपिसोड के साथ आपके पास सामने हाजिर हूं। कल पंजाब के अंदर एक हिंदू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस वहां खड़ी रही, कुछ नहीं किया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यानी केजरीवाल साहब की अगुवाई वाली सरकार है। दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है वो इतना बढ़ गया है कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली में तो स्वयं केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली में जो प्रदूषण बढ़ा है उसका कारण पंजाब में जो पराली जलाई गई है उसको माना जा रहा है कि पिछले साल से भी 30-40% पराली जो है वो बढ़ गई है। इसकी वजह से दिल्ली में दिक्कत हो रही है, एक कारण ये है। अब जब केजरीवाल जी से पूछा जाता है इन चीज़ों के बारे में तो पहले तो वो कहते थे कि मैं कर दूंगा, आते ही सत्ता में 30 दिन के अंदर ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब वो कहते हैं कि मैं अकेला क्यों करूं, केंद्र सरकार करे। पंजाब में जो हत्याएं हो रही हैं उनके बारे में भी कहते हैं, और जगह भी तो हत्याएं हो रही हैं। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि पंजाब के अंदर जो सरकार है वो जो खालिस्तानी समर्थक एलिमेंट्स हैं उनको पीछे से समर्थन दे रही है। जो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, सुना है वो कनाडा गए थे और वहाँ एक खालिस्तानी समर्थक से मिले। सरकार जो है वो सरकार का समर्थन जो खालिस्तानी तत्वों का है वो खुलेआम दिख रहा है। पंजाब की सड़कों पर खालिस्तानी समर्थक जो हैं वो खालिस्तान के नारे लगाते हुए चलते हैं। पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती हुई साथ में चलती है, उनको रोकती नहीं है। अगर सरकार ऐसे लोगों को जुलूस निकालने की परमिशन ही ना दे तो वो लोग जुलूस नहीं निकाल सकते हैं या वैसे नारे नहीं लगा सकते हैं। तो आप देखिए एक घालमेल सा बन रहा है केजरीवाल जी को लेकर। मैंने जो इंसिडेंट बताए और कल की घटना के संदर्भ में बताए जो एक बड़ी घटना है, मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल जी जो हैं वो मुफ्तखोरी के हीरो हैं और प्रशासन के ज़ीरो हैं। प्रशासन केजरीवाल जी से नहीं संभलता और वो किसी समस्या का हल नहीं निकालना चाहते। चुनाव से पहले वो कहते हैं मैं ये कर दूंगा, मैं आईआईटी का इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं इतना बड़ा हूँ, मैं सब कर दूंगा। चुनाव के बाद वो कहते हैं मैं क्यों करूँ, केंद्र सरकार करेगी। लेकिन फिर भी वो चुनाव क्यों जीत रहे हैं, सवाल ये है। अगर प्रशासन फेल हो रहा है जैसा मैं कह रहा हूँ तो सवाल ये भी उठता है कि वो चुनाव क्यों जीत रहे हैं और चुनाव में माहौल क्यों बना पा रहे हैं। उनका एक ही फार्मूला है, मुफ्तखोरी। वो मुफ्तखोरी पर ज़िंदा रहना चाहते हैं। हर जगह वो जहाँ जाते हैं वो कहते हैं कि मैं ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा, ये फ्री दूंगा। और हिंदुस्तान में एक बड़ी जनसंख्या है जो बहुत वेल ऑफ नहीं है, जो बहुत जीवन में सुखी नहीं है, जिसको जीवन के सब सुख प्राप्त नहीं है। उसको लगता है कि जो भी चीज़ सरकार देगी वो अच्छा है, एक तरह से हमारी इनकम में इजाफा है, तो इसलिए वो मुफ्तखोरी के सहारे बढ़ रही है। तो मेरा सीधा सा आंकलन ये है कि केजरीवाल जो सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं वो मुफ्तखोरी के सहारे करना चाहते हैं। इसके लिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस स्टेट में वो जाते हैं उसकी इकॉनमी उसको बर्दाश्त कर सकती है या नहीं कर सकती। केजरीवाल जी के पास डेवलपमेंट का कोई मॉडल नहीं है। केजरीवाल जी के पास मुद्दों का कोई हल नहीं है। दिल्ली में अगर डेवलपमेंट देखी जाए तो पिछले जब से केजरीवाल जी आए हैं तो डेवलपमेंट ना के बराबर है, बहुत छुटपुट डेवलपमेंट है। जबकि दिल्ली को एक रहने लायक सिटी बनाने के लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। पूरी दिल्ली पर डबल पुल बनाने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ भी दिल्ली में कांग्रेस सरकार के समय डबल पुल बने हैं वहाँ ट्रैफिक की प्रॉब्लम हल हुई है। अगर ट्रैफिक की प्रॉब्लम हल होती है तो आप समझिए कि पॉल्यूशन की प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक हल होती है।
दिल्ली में 1,40,00,000 1.5 करोड़ के आसपास वाहन हैं। उनका पोल्यूशन भी प्रदूषण में ऐड करता है। वो जो गाड़ियाँ प्रदूषण फैलाती हैं वो भी ओवरऑल प्रदूषण में ऐड करता है। तो डेवलपमेंट में ज़ीरो हैं, मुद्दों का हल निकालने में ज़ीरो हैं, लेकिन वादे करने के हीरो हैं। ये केजरीवाल जी का मॉडल है। और केजरीवाल जी जो हैं, सबसे बड़ी बात यह है, एंटी नेशनल जो फोर्सेस हैं उनके साथ होबनॉब करने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। ख़ास तौर से जो आप देखिए पंजाब में उनकी सरकार आई है तो खालिस्तानियों के साथ। देखिए, और सरकारें भी मुद्दों पर विफल हो सकती हैं, और सरकारें भी कम काम कर सकती हैं, और सरकारों में भी दोष होते हैं, सब में होते हैं। कोई भी सरकार ऐसी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते मोदी जी ने राष्ट्र के अंदर आके बहुत बड़े बड़े काम कर दिए और वो किसी मुद्दे पर विफल नहीं रहे, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन एक ओवरऑल एक बैलेंस शीट बनती है। हर गवर्नमेंट, हर व्यक्ति के कामकाज की एक बैलेंस शीट होती है। कितने अच्छे काम किए, कितने जनता के वेलफेयर के काम किए, और कितने कामों को नहीं निपटा पाए। अगर टोटल सम जो है वो पॉजिटिव जाता है तो वो सरकार को मानिए कि वो काम कर रही है, और अगर टोटल जो है वो नेगेटिव में जाता है तो मानिए कि वो सरकार काम नहीं कर रही है। दिल्ली का अगर कोई मुद्दा देखा जाए, सबसे बड़ा जो इमीडिएटली कंसर्न का है वो प्रदूषण का है। और पिछले 7-8 साल से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रूल कर रही है और एक प्रदूषण का हल नहीं निकाल पाई है। ये उनके कामकाज का तरीका है। और पंजाब में मूसेवाला की हत्या हुई सरकार के आते ही, अभी 6 महीने हुए हैं। अब एक हिंदू नेता की हत्या हो गई है। केजरीवाल के नेता खालिस्तानियों से मिल रहे हैं और सड़कों पर मार्च निकाल रहे हैं, जिसको सरकार नहीं रोक रही है। तो साहब, इसके बाद ये फैसला आप ही को करना है कि ये व्यक्ति जो है वो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा है या नहीं है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, ये मुफ्तखोरी के राजा हैं, मुफ्तखोरी के हीरो हैं और कामकाज के ज़ीरो हैं। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। तथ्यों पर आधारित है, मैं किसी बायस से नहीं बोल रहा हूँ। आप स्वयं वो जो मैंने मुद्दे उठाए हैं उनको चेक कर सकते हैं। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन की बेल दबाएंगे, ताकि जो भी मैं खबर डालूँ आप पर तुरंत, आपके पास तुरंत पहुँचे। इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ताकि मैं आपको नए नए पर्सपेक्टिव से नई नई चीज़ें आपको बताता रहूं और आपको समाज, देश, दुनिया, धर्म के प्रति सचेत करता रहूं। ऐसा मेरा प्रयास रहता है। नमस्कार।